छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है और छठ गीत के बिना अगर हम कहें यह महापर्व अधूरा रहता है। हमारे साथ लोक गायिका मनीषा श्रीवास्तव जी हैं। इनके कई नई जो है एल्बम भी आया है छठ पूजा को लेकर के। सीधे बात करेंगे इनसे और जानेंगे कि छठ को लेकर जिस तरह का गीत आप लोग गाते हैं, जो लोक गीत आप गाते हैं, उसमें नया क्या कुछ लेकर आप आए हैं। सभी दर्शकों को प्रणाम करती हूँ और छठ महापर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई देती हूँ। छठ जब आता है तो हमेशा हम लोग एक अलग विषय लेकर काम करते हैं, एक अलग कॉन्सेप्ट। क्योंकि आजकल हर कलाकार सूप सजाएंगे, दौरा सजाएंगे, छठी घाटे जाएंगे और आजकल तो छठ का इतना स्वरूप बदल गया है गीतों के माध्यम से कि वो फिर सुनने लायक भी नहीं रहता है। तो ऐसे में हम कुछ विशेष और कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट को चुनते हैं और उस पे कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं। जैसे कि 3 साल से हम कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। पहला साल हमारा था जिसमें बिहार और बाढ़, क्योंकि हर साल बिहार बाढ़ की समस्याओं से जूझता है। ऐसे में एक गरीब जिसका घर परिवार बर्बाद हो गया है, जिसका सब कुछ लुट गया, वो कैसे छठ का व्रत मनाएगा? तो लोगों ने काफ़ी हाथों हाथ लिया। पिछले वर्ष मैंने बेटी के जन्म पर जोड़ा कोशी भरने की बात की और एक रूढ़िवादी मानसिकता भी थी हमारे समाज में कि छठी मैया का व्रत लोग बेटे की कामना के लिए करते हैं, बेटियों के लिए नहीं करते हैं। लेकिन हमने एक नया ट्रेंड तैयार किया और बेटी के होने पर छठी मैया को धन्यवाद कहा। आप सभी लोगों ने सुना होगा। हाँ, बिल्कुल। अरे छठी माई दिहली एगो हीरा जैसन बेटी कि छठी माई दिहली एगो हीरा जैसन बेटी, अब की जोड़े जोड़े कोसी भरवाइब ना दो, माथे सैया जी के दौरा हम उठाइब ना दो, अब की जोड़े जोड़े कोसी। पिछले साल वाला बार वाला गाना बिल्कुल। और इस बार चूंकि हम लोग लगातार 2 सालों से इतने बड़े प्रोजेक्ट करते आ रहे हैं, तो इस बार जिम्मेदारी हमारी बढ़ गई थी और लोगों ने कहा कि हीरा जैसन बेटी का सेकंड पार्ट लेके आइए। हमने बोला ऐसा क्या डाला जाए, तो हमने देखा कि एक और रूढ़िवादी मानसिकता हमारे समाज में क्या है कि बेटियां हर क्षेत्र में सफल हैं, परचम लहरा रही हैं, उसके बावजूद भी अगर छठ का दौरा उठाने की बात होती है ना, तो हम कहते हैं कि लड़की के माथे पे दौरा ना रखा जाला। कितने लोग बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि छठ का दौरा जो होता है वो भार होता है और बेटियों के माथे पर भार नहीं देते। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि लड़की है इसलिए दौरा नहीं उठा सकती। तो इस गीत में हमने छठी मैया और समस्त बेटियों को समर्पित किया है ये गीत। चूँकि छठी मैया खुद एक बेटी है और छठ महापर्व में सबसे अधिक भागीदारी महिलाओं की होती है। तो इसमें हमने ये गीत डेडिकेट किया। अरे फल फल हरिया से दौरा सजाई हम घाट पे अइली ना, फल फल हरिया से दौरा सजाई हम घाट पे अइली ना, छठ माई कैली ऐसन कृपा बेटी चांद पे गइली ना, छठी माई कहली ऐसन कृपा बेटी चांद पे गइली ना। डॉक्टर MBBS बन के देश के नाम बढ़ावा ताड़ी, प्रोफेसर वैज्ञानिक बन के देश के मान बढ़ावा ताड़ी, भूलली ना मनीषा कल्चर, छठी माई के दौरा अपना माथे उठैली ना, छठी मैया कहली ऐसन कृपा बेटी चांद पे गइली ना। पुराना लोकगीत जो है, जैसे शारदा सिन्हा गाई हैं या और अन्य गायिका है, शारदा सिन्हा का कोई जो गीत आपको पसंद है वो हमारे दर्शकों को सुनाइए। बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है कि छठ जब भी आएगा और जब तक रहेगा तब तक शारदा सिन्हा जी का नाम हमेशा छठ गीतों में जीवित रहेगा। उन्होंने हर तरह के गीत गाए, विवाह के गीत भी गाए हैं, लेकिन छठ और शारदा सिन्हा जी के गीत दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और खासकर पारंपरिक गीतों की तो बात ही अलग है। जब भी कोई छठ व्रत करता है तो किसी न किसी मनसा से करता है, कोई बेटा के लिए, बेटी के लिए, पति के लिए या घर में सुख समृद्धि आने के लिए करता है। तो वैसे ही बड़ा पॉपुलर, बड़ा प्रसिद्ध ये गीत है। अरे केरवा के पात पर उगेलन सूरज देव
झाके झूके, केरवा के पात पर उगेलन सूरज देव झाके झूके, एक रेलू छठ बरतिया से झाके झूके, एक रेलू छठ बरतिया से झाके झूके। हम तो से पूछी बारतिया से के करा लागी, एक रहलो छठ बरतिया से के करा लागी, एक रहलो छठ बरतिया से के करा लागी। हमरो जे बाड़े श्री राम ऐसन स्वामी हो कि उनके लागी, एक रिला छठ बरतिया से उनके लागी, एक रिला छठ बरतिया से उनके लागी। मनीषा जी, भोजपुरी संगीत में कई वल्गर गाने भी आते हैं, अधिकांश वही आते हैं। उस कंसेप्ट को किस तरह आपने तोड़ा, और इस तरह जो गीत आप, कई ऐसे गीत हैं, बाबू वीर कुंवर सिंह पर भी आपने गीत गाया, हमने उसे भी सुना, उसको किस तरह तोड़ने की कोशिश आपकी रही है, जो इस तरह के गाने जो हैं, जो अच्छे गाने हैं, वो मार्केट में आए? पढ़े लिखे व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वो समाज में कुछ परिवर्तन लाए। हम भी वहीं घाघरा, साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट करने लगे तो फिर हमारे संगीत सीखने का और संगीत पढ़ने का और फिर साक्षर होने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। शुरू से हमने देखा कि पिछले कई वर्षों से अश्लीलता का बोलबाला है भोजपुरी संगीत में, लेकिन मैंने हमेशा से, चूंकि मैं लोक गीतों में पली बढ़ी हूँ, एक अलग कनेक्शन है और मैं अपने भोजपुरी संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहती थी। मैं उस संस्कृति को लेके आगे बढ़ना चाहती थी। मैं उस परंपरा को लेके आगे बढ़ना चाहती थी, जिस परंपरा को मैंने माँ से, दादी से, चाची से सीखा। मैंने देखा कि बहुत सारी कठिनाई आ रही है, चूंकि लोगों के समक्ष अच्छे गीत है ही नहीं, वो सुनेंगे कहाँ से? जब तक कुछ अच्छे 2-4 गीत यूट्यूब पे लॉन्च होते हैं, तब तक भोजपुरी में अश्लील और डबल मीनिंग वाले गाने इतने ले दनादन लॉन्च होते हैं कि अच्छे गीत जो होते हैं वो दब जाते हैं। दर्शकों को क्या कहिएगा? बिल्कुल, दर्शक के पास चॉइस नहीं है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैंने जब भी दर्शक के समक्ष अच्छे गीत रखे हैं, उन्होंने हाथों हाथ लिया है। चाहे वीर कुंवर सिंह की बात करूँ, चाहे राजेंद्र प्रसाद बायोग्राफी गीत की बात करूँ, अभी हाल में मैंने ये बेटियों को समर्पित किया है गीत, इसको भी लोगों ने हाथों हाथ लिया। यूट्यूब पर ट्रेंड में है, इंस्टा पे ट्रेंड में है। उसके बाद मैंने एक लोकगीत गाया था अभी हाल में, सड़िया पहिरी करिया उल्टी पाला मार के। पूर्वी गीत है, रोमांटिक टच है, श्रृंगारिक गीत है, लोगों ने हाथों हाथ लिया। तो मैंने जब भी लोगों को बेहतरीन देने का प्रयास किया है, उन लोगों ने हाथों हाथ लिया। मैं अगर ये कहूँ कि दर्शक पसंद नहीं करते हैं, तो फिर ये अन्याय होगा, क्योंकि दर्शक ने हमेशा से अच्छे चीज़ों को पसंद किया है। यही वजह है कि मनीषा श्रीवास्तव आज मार्केट में है, उनके लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, वो लगातार लोगों के बीच अपना स्नेह दे रही हैं, अपनी गायकी बनाई हुई हैं। तो लोग जिम्मेदार नहीं है, दर्शक जिम्मेदार नहीं है। गायक, कलाकार, डायरेक्टर और म्यूजिक जो बनाने वाली कंपनियां हैं, वो ज़्यादा जिम्मेदार है।